हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम एग्जाम वे न्यूज़। और शिक्षा मित्रों के मामले में भोला शुक्ला प्रसाद की तरफ से जो केस लगा है, तो 13 अगस्त को सुनवाई है, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। शिक्षा मित्रों के बारे में आपसे बात करेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आपसे बात करेंगे, और 1,24,000 शिक्षा मित्र हैं उनके समायोजन वेतन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरा देखिए। और उसी के साथ यहाँ पर केस की कैसे सुनवाई होगी, क्या अपडेट है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना। और उसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि जो शिक्षा मित्रों के मामले में भोला शुक्ला की तरफ से जो केस लगा है, तो 13 अगस्त को आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और उसी के साथ यहाँ पर आपको पैनल नंबर भी दिखाएगा, डायरी नंबर भी आ चुका है। और भोला शुक्ला प्रसाद की तरफ से 13 अगस्त को ललित जी की बेंच में जो केस लगा है, और जिसके अनुसार 1,37,000 जो शिक्षा मित्र हैं, जो शेष बचे हैं, तो सरकार को क्या करना होगा, तो भर्ती को यहाँ पर करना होगा, जुलाई तक पूरी करनी होगी ये भर्ती। उसी के मामले में क्या अपडेट है आप जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सामने दिया है आपको, ये डायरी नंबर दिया है 5942 आपको, और भोला प्रसाद शुक्ला की तरफ से ये दिया गया है। आपको केस नंबर दिखा देते हैं, ये आपका केस नंबर है 19/2/2020 का रजिस्टर्ड हुआ था। उसी के साथ यहाँ पर अगली सुनवाई, यहाँ पर आपको 13 अगस्त की आपकी सुनवाई होने वाली है। ये आपको दिख रहा है ना, टेंटेटिव डे, ये दिख रहा है आपको 13 अगस्त 2020 कंप्यूटर जनरेटेड कर दिया है। उसी के साथ 13 अगस्त को सुनवाई लगी हुई है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़ास खबर कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में SIT जांच शीघ्र पूरी करने की मांग है, और याचिका दाखिल हो चुकी है, भारी पैमाने पर हुई है। और धांधली के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती को जो परिणाम है वो रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है। तो इसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, पूरी अपडेट आपको देंगे। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 1/24 के केस की जो वेतन का मामला है और समायोजन का मामला है, उसको लेकर भी हम बड़ी खबर लेकर आए हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, काफ़ी ख़ास खबर होने वाली है। तो 69,000 की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती है, तो उसके लिए जो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप यहाँ पर लगाते हुए कहा गया है, यूपी के यहाँ पर याचिका दाखिल की है। और याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं न्यायमूर्ति SMC त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार को यहाँ पर अन्य पक्षकारों के जवाब मांगे हैं। उसी के साथ यहाँ पर उमेश कुमार और दर्जनों जो अभ्यर्थी हैं आपके, वो यहाँ पर इसमें याचिका में बहस कर रहे हैं। और अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को किया गया था। परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली की शिकायतें दर्ज की गई हैं, और पुलिस ने कई जगह छापा भी मारा है, और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसलिए ये भर्ती तो वैसे ही यहाँ पर रुक चुकी है। तो पैसे भी काफ़ी बर्बाद हुए हैं। कई सेंटर में परीक्षा दे रहे छात्रों से 150 में से 143 अंक प्राप्त किए हैं, मगर उनको कुछ भी नहीं आता। यहाँ तक कि उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री और यहाँ पर कि राष्ट्रपति के नाम तक नहीं पता कि भारतीय कौन है। उसी के साथ यहाँ पर याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच STF कर रही है। STF को निर्देश दिया गया है कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे, या इस मामले की जांच को स्वतंत्रता जांच के लिए सौंपी जाए। दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी ये काम की खबर नहीं है तो आप इसको आगे बढ़ाकर अपनी यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। जो शिक्षा मित्रों की अपडेट है वो आपको मिल जाएगी, इसी के बाद ख़त्म होगी। तो थोड़ा सा वीडियो आप आगे कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मगर ये हम जो भाई बंधु हैं हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती हैं, उनको देना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए उनको भी देना ज़रूरी है। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शुरू से ही विवादों में चल रहा है, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए लगभग 37,000 पदों को छोड़कर शेष पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है, और इस क्रम में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी हुई है। हालांकि अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है कि कैसा क्या होगा, भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर कुछ हो सकता है। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में पैमाने पर धांधली आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में यहाँ पर SIT जांच शीघ्र पूरा करने का स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपेगा, और उसी के साथ यहाँ पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। तो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, और ये आदेश न्यायमूर्ति SC त्रिपाठी ने उमेश कुमार एवं अन्य याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि
शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी को किया गया था और गड़बड़ी के कारण काफ़ी शिकायतें दर्ज की गई हैं और छापे भी मारे गए हैं। उसी के साथ याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। उल्लेखनीय है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का जो मामला है वो जल्द ही यहाँ पर पूरा हो जाएगा और जिस प्रकार से विवादों से घिरा हुआ है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए 37,000 पदों को छोड़कर शेष पर भर्ती यहाँ पर जारी रखने का निर्देश दिया है और इस क्रम में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया अभी यहाँ पर ठप पड़ी है। उसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 1,24,000 शिक्षा मित्र हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कुछ हमारे काम की खबर आए और जिस प्रकार से हमारा भी कुछ लाभ हो सके। तो आपको पता है कि नई शिक्षा नीति के अंदर प्रावधान दिया हुआ है, उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो शिक्षा मित्रों से रिलेटेड जो डला हुआ है वो ज़रूर देखिए कि कैसा क्या है। मैं इसको आई बटन पर दे दूँगा और लास्ट में भी इसका लिंक दे दूँगा, तो आप उसको ज़रूर देखिए कि यहाँ पर आपके वेतनमान को लेकर, समान कार्ड समान वेतन को लेकर, शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी कदम है वो उठाने को यहाँ पर सदस्य है। और जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो शिक्षा मित्र हैं जो भाई बंधु वो पूरा शिक्षकों की भांति कार्य करते हैं। शिक्षकों की भांति उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए का मतलब ये है कि जितना उनको वेतन मिल रहा है उतना वेतन इनको भी मिलना चाहिए, इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। उसी के साथ यहाँ पर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर लड़ाई चल रही है तो लड़ाई तो चलती रहेगी मगर केस की सुनवाई चलती रहेगी, मगर जब तक सरकार फैसला नहीं लेगी तब तक शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं होगा। तो सरकार को एक कदम और सोचना चाहिए शिक्षा मित्रों के बारे में, और जो मतलब कि सही है, जो नॉलेज लगते हैं, कृपया उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अगर एक मछली यहाँ पर गंदी है तालाब में तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर कुछ शिक्षा मित्र जो यहाँ पर गलतियाँ करी हैं उन लोगों ने, जिनको कुछ नहीं आता, वो शिक्षा मित्र बन के बैठे थे, उनके वजह से काफ़ी शिक्षा मित्रों को यहाँ पर उनका भुगतान करना पड़ा है। और सभी शिक्षा मित्रों को जिस प्रकार से सही जांच होनी चाहिए थी तो वो भी यहाँ पर हुई है। तो वो तो यहाँ पर शिक्षकों के दोबारा जिस प्रकार से पहला पैटर्न कैसा था कि यहाँ पर बहुत ही कम जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाती थी, और अब के जो पैटर्न आ रहे हैं उसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं वो जागरूक रहते हैं और उनसे बहुत आगे हैं। तो वो उनकी टक्कर कैसे ले सकेंगे, कैसे वो उनका सामना कर सकेंगे। तो इस हिसाब से उनको काफ़ी सुविधाएँ तो दी गई हैं, मगर ये सोचना जायज़ है कि उस समय की बात अलग थी और इस समय की बात अलग है। कोई 20 साल आपके यहाँ काम करता है तो आप भी उनको रियायतें देते हैं। उसी हिसाब से अगर आप ये सोचें कि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिलना चाहिए, वो भी थोड़े मोटिवेट होंगे और मन लगा के काम करेंगे। और जिस प्रकार से काम तो कर ही रहे हैं तो वेतन को लेकर भी यहाँ पर मंजस लगा रहता है कि उनका वेतन भी बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर दाखिले होती हैं याचिका, दरें याचिका, और इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है, सब फिर सुनवाई होती है, फिर जाके परिणाम निकलता है। तो क्यों ना सरकार एक बार ज़रूर सोचे, उनको ट्वीट करके बताए कि उनका भविष्य में क्या हो सकता है, कितना उनको हक मिल सकता है और कुछ सोच सकती है। तो ज़रूर सोचिए उनके बारे में, क्योंकि जो शिक्षा मित्र जिसके हकदार हैं उनको तो उस चीज़ का फ़ायदा मिलना ही चाहिए, और जो जिसके हकदार नहीं है तो पहले ही पता है आपको, जो आपके नसीब में होता है वो मिलता है, जो नहीं होता है वो नहीं मिलता है। तो इसी के साथ मैं आपको अगली अपडेट में ले चलता हूँ कि क्या है अगली अपडेट। अगर कुछ थोड़ी सी बात से सहमत हैं तो ज़रूर से हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एक जुगाड़ था, नहीं चला शिक्षा मित्रों के प्रति ये सोच है। अगर बुद्धिजीवियों की तो शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं हो सकता। उसी के साथ यहाँ पर एक न्यूज़ निकली है कि मैं आपको बताता हूँ पढ़ के क्या हुआ है, मामला क्या है, किस प्रकार से क्या चल रहा है, और आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इस बारे में कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एक जुगाड़ था, नहीं चला। क्या मामला है ये हम जानेंगे कि हम सब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुगाड़ से बने वाहन और ट्रैक्टर देखे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, चालक और प्रशिक्षण नहीं, और वाहन का बीमा भी नहीं। इसी तरह अस्पतालों में डॉक्टर ना आए तो नर्सें और वार्ड वह अक्सर डॉक्टर का काम करते हैं, और रखवाली के लिए बैंक कारखाना के सामने बिना प्रशिक्षण और बिना अस्त्र के सुरक्षा एजेंसी से लेकर सिपाही खड़े कर दिए जाते हैं। और खेतों की रखवाली के लिए आपको पता है किसान बजूका यानी धोखा
खड़ा कर देता है कि कौवा ना आए, कोई भी जानवर ना आए। इसी प्रकार ये सब जुगाड़ है। तो सर्व शिक्षा ने नाम से शिक्षा विभाग के पास अचानक इतना पैसा आ गया कि अधिकारियों की लॉटरी खुल गई है। हज़ारों स्कूलों के भवन बनाना और लाखों अध्यापकों की नियुक्ति करना था। स्कूल भवन तो हर गांव में तेज़ी से बनवाए, पर लेकिन अध्यापक तो इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते। इसलिए जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों का जुगाड़ लगाया। कैसे लगाया जानते हैं। तो 2.25 लाख अप्रशिक्षित और कम शिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति शिक्षा मित्र के रूप में कर दी। अधिकांश नियुक्तिकर्ता थे अनपढ़ प्रधान, जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को शिक्षा मित्र चुनकर अध्यापक को सौंप यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर अध्यापकों की जुगाड़ लगा दी। ये थी उन अनपढ़ों की बातें जिनकी वजह से सारे शिक्षा मित्रों का बेड़ा गर्क हो गया। तो अनेक बार बेहतर शिक्षित बेरोजगारों को या तो पता नहीं चला और यदि आवेदन दिए तो यहाँ पर प्राप्ति नहीं हुई। अदालत गए तो कहा गया कि इनका आवेदन मिला ही नहीं। इस प्रकार चुने गए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति संविदा पर 11 महीने के लिए होनी थी। हर साल नए सिरे से पंचायत में डुग्गी बिड़वा कर यहाँ पर चुना जाता था और फिर 11 महीने के लिए। लेकिन नेताओं को शिक्षा मित्रों का वोट बैंक दिखने लगा तो 11 महीने का प्रतिबंध हटाया, उन्हें अध्यापक के रूप में समायोजित करने की कवायद शुरू कर दी। ये उन शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं जो अनपढ़ हैं, जो यहाँ पर अपनी नौकरी को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हैं, और जो पढ़ाकू हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने यहाँ पर हक के लिए। तो यहाँ पर उसी की जो व्याथा है मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा क्या हुआ था। तो सरकार ने उनके लिए 10% का आरक्षण निर्धारित किया यदि टीईटी पास और बीएड डिग्री धारक हो। लेकिन अगली समाजवादी सरकार ने सबको समायोजित करने का आदेश निकाल दिया। अब हुआ ये, इस प्रक्रिया में घर में बैठे शिक्षित बेरोजगारों ने मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और समान अवसर के संवैधानिक अधिकार भी धता बताए दिया गया। उसी के साथ यहाँ पर अनेक शिक्षा मित्रों को सही हिंदी लिखना भी नहीं आता था। जो भी हो, उस समय की सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित करने का आदेश निकाल दिया। तो ये कुछ शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जिनमें यहाँ पर काफ़ी जानकारी हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छी नॉलेज है, जो अभी की एग्ज़ाम भी पास करके बैठे हैं। और यहाँ पर कुछ शिक्षा मित्र अपने हक़ के लिए लड़ भी रहे हैं। तो मैं उनकी बात करता हूँ, ना कि मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो अनपढ़ होकर यहाँ पर लोगों को, बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे थे, सिखा रहे थे, बस अपना जो बैंक अकाउंट भर रहे थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब से मैं लड़ाई कर रहा हूँ, शिक्षा मित्रों की वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन्हीं के हक़ की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर सक्षम हैं, जो हकदार हैं सच्चे, उनकी बात करता हूँ केवल। ना उन लोगों की बात नहीं करता हूँ जो अनपढ़ वगैरह हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर सरकार को और शिक्षा विभाग को उनका शर्मिंदगी महसूस हुई है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो अब वर्तमान में प्रदेश सरकार ने पास सीमित विकल्प है। यदि अदालत के आदेश के बावजूद शिक्षा मित्रों को वेतन देती रहती है तो आर्थिक बोझ के साथ ही न्यायालय की अवमानना होगी। उच्चतम न्यायालय ने एक विकल्प दिया है कि शिक्षा मित्रों को अनेक पुराने पदों पर बहाल कर सकती है और सरकार मौजूदा हालात में उनके पास कोई पद और वेतन नहीं बचा है। शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल जब मुख्यमंत्री योगी से मिला तो कोई स्पष्ट आश्वासन तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता निकालने के लिए समय मांगा। ये सच है कि शिक्षा मित्र मामूली वेतन पर अपने पदों पर शांति से काम कर रहे थे और संतुष्ट थे। खैरात बांटने वाली सरकार ने नियमितीकरण का जो लोभ है वो दिखाकर उनका विश्वास जीता और हुकूमत भी की। लेकिन विवाद का विषय बना संविदा पर नियुक्त और पद के लिए अनर्थ शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापकों के रूप में समायोजन। उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय को निष्प्रभावी किया जा सकता है। उसी के साथ यहाँ पर शाहबनो प्रकरण में राजीव गांधी ने किया था, ये काम केंद्र सरकार को करना होगा और मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ करना चाहेंगे। इसी के साथ यहाँ पर ये अपडेट है जो एक लेख में मुझे प्राप्त हुई है, जो मैंने आपको दी है। ये डॉक्टर एस.वी. मिश्रा प्रधान इसके संपादक हैं, इनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन शिक्षा मित्रों की लड़ाई अभी भी जारी है जो इसके सच्चे हकदार हैं, और जो हकदार नहीं हैं तो वो तो घर पे बैठे ही आराम से, जितने मिल रहे उतने में खुश हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे और बच्चे आएंगे पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे।